हेलो फ्रेंड्स, एवो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। सो प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग इस तरह समझिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था इत्यादि हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल्स हम लोग पहले जो लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे आप लोगों को। इसका रूल्स देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी के साथ प्रयोग होगा, ही, आई, यानी कि सभी के साथ, यही फॉर्मूला होता है इसका। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं हो गया, हेड का प्रयोग करेंगे, अब V3 का। ओके, तो मैं का क्या होता है, आई हो जाता है, तो आई हैड। खाना का इट होता है, तो V3 क्या होता है, इटन, इट एट इटन। अब जैसे मैं पढ़ चुका था, आई हैड मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। मैं वह खेल चुका था, वह का ही हो जाता है, ही हैड प्लेड। ओके, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रूल्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मूला। अब हम उसको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मैं नहीं खा चुका था। क्या है, मैं नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन, ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट, हैड नॉट ईटन। मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड, ईडी है, ठीक है दोस्तों। वह नहीं पढ़ चुका था, तो ही हैड नॉट रीड। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हेड आगे हो जाता है दोस्तों, हेड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स। अब उसका एग्जांपल के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, देखिए दोस्तों, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसको एग्जांपल के माध्यम से हम बोले थे बताएंगे। देखिए, क्या मैं पढ़ चुका था, क्या के लिए हेड आगे कर दीजिए, हेड आई वीट का। देखिए, क्या मैं खा चुका था, हेड आई, खाना का क्या होता है, इट ना, तो इटन हो जाएगा ना इसका। क्या वह खेल चुका था, हैड ही प्लेड। समझ गए दोस्तों, क्या वह खेल चुका था, हैड ही प्लेड। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। बार बार देखिए आ रहा होगा, चुका था, चुकी थी, जो हम बता चुके हैं। क्या तुम पढ़ चुके थे, हैड यू रीड। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, कहते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, हैड बीन, ओके, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
देखिए अब है मैं पढ़ता आ रहा था, ठीक है। मैं का क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना। आई के साथ आई हैड बीन, बिफोर क्या होगा, रीडिंग। समझ गए दोस्तों। अब है मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। तो सिंपल है, सब्जेक्ट है, आई हैड बीन का प्रयोग कर देंगे, प्लस बी3 लगा देंगे। मैं खेलता आ रहा था, आई हैड बीन, खेलना का क्या होता है, प्लेइंग होता है दोस्तों, प्ले होता है, लेकिन बिफोर तो आईएनजी। अब देखिए निगेटिव, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका रूल्स क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, बस हैड बीन प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इसको ऐसे कहिए, मैं नहीं पढ़ता आ रहा था। मैं नहीं पढ़ता आ रहा था, मैं नहीं पढ़ता आ रहा था, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई हैड, ठीक है दोस्तों, आई हैड। लेकिन हमने बताया था कि बीन नहीं लिखना है, पहले नॉट तब बीन, तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग। तो ये दोस्तों ये सिंपल तरीका है, आराम से आप भी बना सकते हैं, सिर्फ रूल्स याद रखिए और ये में हमारा जो है ना ये चीज़, इसको याद रखिए, हो जाएगा। अब जैसे दीजिएगा, मैं नहीं खेलता आ रहा था, क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं खेलता आ रहा था, यानी कि वह खेल ही नहीं रहा था, यानी वो खेलता ही नहीं, मतलब खेलता नहीं आ रहा था। तो देखिए आई हैड लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए नॉट, फिर लिख दीजिए बीन, और फिर लिख दीजिए प्लेइंग। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। जैसे कि अब इंट्रोगेटिव की बात आती है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है, हैड बीन जो है ना ये आगे हो जाता है दोस्तों, हैड बीन ये हम आगे करते हैं, हैड बीन। फिर से काट के मैं देखो लिख देता हूँ अच्छे से, हैड बीन, ओके दोस्तों, हैड बीन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बिफोर हो जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये सिंपल तरीका है। अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ता आ रहा था, ठीक है ना दोस्तों। क्या का क्या हो जाता है दोस्तों, हैड हो जाता है। तो बीन हम बोले थे कंटिन्यू ही लिखना, हैड आई बीन। देखिए हैड बीन है ना, तो हैड पहले लिखेंगे, बीन कंटिन्यू नहीं लिखा जाता, ये रूल्स है। तो मैं का आई हो जाता है, हैड आई बीन रीडिंग, ओके दोस्तों। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मैं पढ़ता आ रहा था, क्या मैं पढ़ता आ रहा था, क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं पढ़ता आ रहा था। तो क्या का क्या होता है दोस्तों, क्या के है तो पहले हैड आगे कर दीजिए दोस्तों, तो हैड आई बीन क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो इस तरह ये सेंटेंस बनता है। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें आप पूछ सकते हैं। अगर कोई, आज मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया, यानी कि पास्ट टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, या मेरा फ़ोन नंबर भी मैंने बता दिया था, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उस फ़ोन नंबर पे भी आप फ़ोन करके भी हमें पूछ सकते हैं। अभी मैं फ़ोन नंबर लिख दूँगा। लेकिन दोस्तों एक बात आप भी प्रॉमिस करो कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि मेहनत लगता है, वो बहुत मेहनत लगता है ना बनाने में। आप लोग का प्यार जब तक नहीं मिलेगा तो कैसे बनाएंगे हम वीडियो। बस यही बात है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये हम अभी फ़ोन नंबर लिख देते हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।